लॉन्च पैड बिलाल कैंप नष्ट हुआ है। जिस तरह से स्ट्राइक की गई है, देखिए जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जैश का जो लॉन्च पैड है बिलाल कैंप, उसे नष्ट करने में भी हमें सफलता मिली है। तो हमने टारगेट्स को बकायदा लॉक करके हिट किया है और बड़ी जानकारी है कि जैश का ये लॉन्च पैड था जहां से आतंकियों को बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद यहां से ये भेजा करते थे। ऐसे में बिलाल कैंप को भी नष्ट किया गया है। सर, इसका मतलब ये कि ये जितने टारगेट्स हिट किए गए पूरी जानकारी के साथ, इसमें हमारी खुफिया एजेंसीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि एग्जैक्ट टारगेट बताना, कहां कौन क्या है, किसका ताल्लुक 26/11 से है, कौन अमरनाथ यात्रा हमले से टारगेट है, कौन जो है ये पहलगाम हमले से टारगेट है, उसके बाद स्ट्राइक किया गया। इंटेलिजेंस स्कैनिंग एक सतत प्रक्रिया है और यह बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, यह हमारा मेरुदंड है, यह हमारा बैकबोन है, स्केलेटन है। इसके बिना हम ऑपरेट नहीं कर सकते। बस ये कोऑर्डिनेशन जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ये पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस का, लोकल जो हमारे इन्फॉर्मर है वहाँ के जे.एन.के पुलिस का इंटेलिजेंस है, इनको कोऑर्डिनेट करना। और इसलिए देखिए, हमारे संस्था में हमने एक बड़ा बदलाव किया था। 20 साल पहले हमने NSA बनाया। हमने एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में जो सारे इंटेलिजेंस और सारे डिपार्टमेंट से आ सके, और हमारे जो पॉलिटिकल विल पावर है, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये इंटेलिजेंस मिले ताकि वो सही डिसीजन ले सके। तो इंटेलिजेंस गेने के बाद ही ये अटैक्स हुए हैं। और ऐसे अटैक्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज तभी होते हैं जब हमारी इनपुट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो। और इनपुट स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने जो तंत्र हैं उसको उस देश तक ले जाना पड़ता है। और जब तक ये पेनिट्रेशन नहीं होता इंटेलिजेंस का वहाँ जाके लोकल, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने, चाहे वो इमेजिंग हो, चाहे वो हार्ड कोर इंफॉर्मेशन हो या सॉफ्ट कोर इंफॉर्मेशन हो, तीनों जरूरी है। देखिए कैप्टन, एक बात बड़ी साफ है कि पाकिस्तान में जब वो हमले की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन जो आर्मी का था वो POK में था। और ये वो सोच रहे होंगे कि जो एक अटैक होगा वो POK में होगा। लेकिन जिस तरह से ये टेरर जो टारगेट्स लॉक किए गए, उनमें जो 4 लोकेशंस पाकिस्तान में है, POK में नहीं पाकिस्तान में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको लेकर पाकिस्तान में भी अभी एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है अपनी जनता को बताना कि पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक्स हुई। के मैं यहां दर्शकों को याद कराना चाहता हूं कि कल्पना से परे यही तो था। अभी तक तो हम कल्पना के साए में थे। हमने POK को अटैक किया था 2 बार, पर इस बार कल्पना से परे मतलब हमने आपके जो जमीन है पाकिस्तान की, वहां पर हमारा दम है कि हम आपको तोड़ सकते हैं। तो ये नपीतुली भाषा है हमारी, लेकिन नपातुला ऑपरेशन भी है, बहुत ही मेजर्ड कैलिबर्ड और एक वेल टेकन डिसीजन है कि आपने पाकिस्तान में जाके उन कैंप्स को इस बार डिस्ट्रॉय किया है। मेरा मानना है कि यही फिलहाल कह सकता हूं मैं फिलहाल यही कल्पना से परे है और इसको वो नहीं ले पाएंगे। इसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा खौफ हो रहा है और वो कंफ्यूज्ड हैं कि इतनी बड़ी बात कैसे कर दी और इसको क्या करें, इसका तोड़ क्या करें, कैसे करें। पर रशिया या अमेरिका के NSA जो कह रहे हैं वो भी जरूरी है, उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी, चुप रहना पड़ेगा, वरना आर्मी नेवी एयरफोर्स तैयार है। और इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्राइक में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है सभी जवान सुरक्षित हैं। जिस तरह से हमने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, इसके बाद यह भी सुनिश्चित करना जरूरी था कि जवान सुरक्षित हैं। पाकिस्तान उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर पाया। पाकिस्तान को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के स्ट्राइक्स करेगा। और अभी जो जानकारी मिल रही है, सभी जवान सुरक्षित हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल रहा है।